राज्य की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा नीति के द्वारा जो कई तरीके के फरमान जारी की जाती है, ऐसे में वित्त रहित जो शिक्षक लोग हैं आज एमएलसी क्वार्टर के बाहर धरने पर बैठे हुए। जो शिक्षक निर्वाचित जो क्षेत्र से जो एमएलसी बनते हैं उनके जो आवास के बाहर लोग धीरे धीरे प्रदर्शन आज से शुरू करेंगे। बता दें कि इन लोगों को कई मांग है, कई मांगों को लेकर लोग एमएलसी के पास धरना देंगे। जो शिक्षक निर्वाचित क्षेत्र से आए हैं उनके पहले जो है इन लोग भाकपा माले के जो एमएलसी हैं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, उनके घर के आवास के बाहर से इन लोग धरने देने के लिए मांग को लेकर क्या कुछ मांगे आप लोग? देखिए, बिहार सरकार जो विकास के नाम के लिए जाना जाती है, आज वित्त रहित कर्मी इतना शोषित है। एक तरह से बंधुआ मजदूरी देश से ख़त्म हो गया, लेकिन बंधुआ मजदूर से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं बिहार के इंटर, डिग्री और माध्यमिक के कर्मी। यहाँ तक कि नौकरशाह का इतना क्रूरता है कि 8 साल 10 साल का जो कमाया हुआ अनुदान है वो भी नहीं मिल रहा है। नीतीश जी को पता नहीं पहले कितना अनुदान मिलता था। अनुदान बच्चों के परफॉर्मेंस पर नीतीश जी का जो शासन आया 2005 में, तो 8 में उन्होंने नीति बनाया जिसमें कहा कि मान लीजिए हम अगर 100 बच्चा पढ़ाते हैं और बच्चा पास किया 50, तो हमको 50 का ही अनुदान मिलेगा, और वो भी अनुदान नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे कर्मी हैं जिनका अनुदान सरकार के यहाँ 5-5 साल का है। वो बीमारी के अभाव में सरकार से होता है अब मिलेगा तब मिलेगा, दुर्गा पूजा में मिलेगा, होली में मिलेगा। लोगों को एक आशा बनता है कि मेरा अनुदान मिल रहा है। वो कोई बहुत आदमी है कि पेसमेकर लगाना है, इलाज कराना है, वो सोचता है पैसा मिलेगा तो इलाज कराएंगे, तब तक मर जा रहा है। कितने लोग 500, हम लोग के पास 330 का से ज़्यादा कर्मी का अभी सूची है जिनका अनुदान सरकार के यहाँ बकाया है और वो अर्थाभाव में मर गए, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। और सरकार ऐसी है जो कफन भी नहीं देती है। वित्त रहित शिक्षक पूरे बिहार भर में कितने लोग होंगे? देखिए, बिहार भर में जो आज स्थिति है वो लगभग 40,000 के आसपास में होंगे, क्योंकि आधा से ज़्यादा तो लोग इसमें रिटायर भी कर गया, बहुत सारे लोग मर गए अर्थाभाव में। और आज सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है कि कम से कम हम लोग चाहते हैं जो अनुदान है वो अनुदान मासिक जो सरकार को देना है कोई मान दे हम लोगों को। हम लोग का ये नहीं है कि पूरा वेतनमान ही दीजिए, लेकिन वेतनमान जो अनुदान है उसको इस रूप में दीजिए कि मंथली हम लोगों को मिल सके, ऐसी व्यवस्था। पहली जो शुरुआत आप लोग किए हैं, पहली शुरुआत यहाँ पे से की है प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के आवास से, आगे आगे कहाँ जाएंगे आप लोग? देखिए, हम लोगों का सबसे जो मुख्य बात है कि यहाँ बिहार में शराब पी करके अगर कोई मर जाता है तो उसको भी सरकार पैसा देती है, मुआवजा देती है। सांप काट के मर जाता है तो उसको भी सरकार मुआवजा देती है। कोई डूब के मर जाता है उसको मुआवजा मिलती है। लेकिन यहाँ हम बिहार सरकार के गरीब और दबे कुचले लोगों को, पिछड़े लोगों के बच्चों को, हरिजन के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे कॉलेज में वैसे बच्चे आते हैं, लेकिन हमको पिछला 10 साल का बकाया है। बहुत कॉलेजों को जो है 2014 से 2013 से पैसा नहीं मिला है, जबकि सरकार ने 2008 में ही डिसीजन ले लिया था कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया जाएगा और जो बच्चे अपियर होंगे एग्ज़ाम में उसमें जो पास करेंगे उसके आधार पर पैसा मिलेगा, लेकिन वो भी पैसा सरकार नहीं देगी। सरकार बीते दिनों ही निर्णय लिया था कि वित्त रहित शिक्षा को खत्म किया जाए, तो 2008 में ही खत्म करने का निर्णय लिया था। उस समय आप लोग आंदोलन तेज नहीं किए थे क्या? उस समय हम लोग आंदोलन किए थे, तभी तो सरकार ने निर्णय लिया। हम लोगों ने उस समय भी आंदोलन किया, आंदोलन बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन सरकार ने पॉजिटिव स्टेप लिया। इसलिए हम लोगों को लगा कि अब हम लोगों को आशा जागृत हुआ और पैसा सरकार ने दिया भी है। 3-4 साल का कुछ कॉलेजों को पैसा दिया भी गया। उसके बाद अभी नौकरशाहों के चक्कर में जो है अभी वर्तमान में जो आनंद किशोर हैं, ये इन्होंने बहुत कॉलेजों का मान्यता तक समाप्त कर दिया। अब बताइए, जो पहले से कॉलेज चल रहा है उस समय के नियम से जो स्थापित हुआ, अब आप आज नया नियम लगा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि आप उससे टैली कीजिए। आप सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ भवन नहीं है, भूमि नहीं है, शिक्षक नहीं है, बेंच नहीं है बैठने के लिए। आप आए दिन पेपर में भी देखते होंगे। और उस कॉलेज को, उस स्कूल को जो है उत्क्रमित कर दिया गया, और वहाँ जो है उत्क्रमित करके वहाँ टीचर नहीं है, बेंच नहीं है, क्लास नहीं है, बैठने के लिए बच्चों को जगह नहीं है। एक स्कूल में 2 स्कूल को अटैच कर दिया गया और उस जगह को मान्यता दिए हुए हैं। वहाँ सीट बढ़ोतरी हो रहा है और यहाँ जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, उसके मान्यता को आप ख़त्म कर दिए जो है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग अब करो या मरो,
अब हम लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग तो सरकार की आशा में थे, हम लोग मुख्यमंत्री से आशान्वित थे कि ये हमको दिए हैं और आगे भी हमको सही करेंगे। सबको इनको दिया गया, आंगनबाड़ी को इन्होंने बढ़ा दिया, आगे आशा को दे दिया, सबको दे दिया, नियोजित शिक्षक को भी सब कुछ दे दिया गया। लेकिन ये वित्तरहित शिक्षक जो है, जो 60% बच्चों को पढ़ाते हैं बिहार के, और मैट्रिक, इंटर, +2 तक डिग्री लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं दिया जा रहा है जो है। अब हम लोगों का यही ये है कि हम लोग सभी माननीय MLC महोदय लोगों को अपना गुहार लगाएंगे। गुहार तो बहुत दिन से लगा रहे हैं, लेकिन हम धरना प्रदर्शन और आमरण भूख हड़ताल करके करेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट जो है मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे जो है। अब हम लोगों के पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, आप पहले तो आप लोग विपक्ष के जो MLC हैं उनके पास आपने गुहार लगाने के लिए पहुंचे, जो सत्ता पक्ष के MLC हैं, चाहे नीरज कुमार हो, स्नातक निर्वाचन से क्षेत्र से ये लोग आते हैं, नवल किशोर हैं, इन लोग के पास भी जाएंगे? नवल किशोर बाबू के यहाँ हम लोग कितने बार गए हैं, और उन्होंने बहुत बार विधान परिषद में आवाज़ भी उठाया है। संजीव बाबू भी आवाज़ उठाए हैं, हर एक लोग आवाज़ उठाते रहे। यहाँ की अभी विधान परिषद के सभापति माननीय अवधेश नारायण सिंह जो हैं, उन्होंने भी जो है पहले कहा था कि मैं जो है आप लोगों का जो समस्या है उसका समाधान करूँगा, लेकिन फिर गद्दी मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद ये लोग भूल जाते हैं। याद नहीं दिलाते? हम लोग तो बराबर उनको याद दिलाते रहते हैं, लेकिन यही है ना कि सत्ता मिलने के बाद आदमी भूल जाता है। जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो सब कुछ गरीब दबा कुचला सबको याद करते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर सत्ता के वो रंगीन में रंग जाते हैं जो है। ये सत्ता मिल जाता है, उसके बाद तमाम लोग जो MLC हो, चाहे बिहार विधान परिषद के सदस्य, चाहे सभापति हों, सब लोग जो हैं उन वादों को भूल जाते हैं जो जनता से वादा करते हैं। और ये लोग जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो MLC चुनकर आते हैं उनको ये लोग शिक्षक वोट करते हैं। लेकिन अब इनकी जो है डिग्रीधारी कॉलेज हो, ऐसे जो कॉलेज का जो मान्यता बीते दिनों देखा, कई डिग्रीधारी कॉलेज का मान्यता खत्म कर